होने वाली करोड़ों रुपए की डकैती किस अहम शख्सियत के बंगले में हुई, बोल न्यूज़ ने खोज लगा लिया। चोरी साबिक मेयर वसीम अख्तर के घर हुई। डकैती मुलाजिमीन ने की और करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी किए। वसीम अख्तर की जानिब से वारदात की रिपोर्ट ड्राइवर के जरिए दर्ज कराने के नए सवालात को जन्म दे दिया। चोरी से चोरी पकड़ी गई। डिफेंस फेज 6 में साबिक मेयर कराची के घर डकैती और फिर मुल्जिमान की गिरफ्तारी। घरेलू मुल्जिमान ने 4 अप्रैल को पकड़े जाने के बाद सब कुछ उगल दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान भी कोई और नहीं, पुलिस एहलकार अताउल्ला, उसका बेटा बच्चल और बहू निमरा निकले। मुल्जिमान ने सोना बेचकर गाड़ी खरीदने का भी एतराफ कर लिया। वारदात और गिरफ्तारी ने कई सवाल उठा दिए। मिडिल क्लास से ताल्लुक के दावेदार वसीम अख्तर के घर 6 करोड़ की वारदात, 50 तोला सोना, हीरे की अंगूठियां, हीरे का सेट और 1.5 करोड़ कैश। साबिक मेयर कराची के घर से निकलने वाला खजाना कहां से आया? वसीम अख्तर के घर से 6 करोड़ की चोरी हुई तो मुकदमा ड्राइवर ने क्यों दर्ज कराया? वसीम अख्तर के ड्राइवर के पास 6 करोड़ का खजाना कहां से आया? एक नहीं, 3 हीरे की अंगूठियां, हर अंगूठी की कीमत 60 लाख रुपए। वसीम अख्तर का ड्राइवर इतनी कीमती अंगूठियां कहां से लाया, किसके लिए लाया? अंगूठियां अगर वसीम अख्तर की थी, सोना वसीम अख्तर का था, कैश वसीम अख्तर का था, तो मुकदमा ड्राइवर के जरिए क्यों दर्ज कराया? क्या वसीम अख्तर का मकसद FBR से बचना था, MQM के कारकुनों से माल छुपाना था, या कहानी कोई और है? सवालों के जवाब तो वसीम अख्तर ही दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।